तो आप लोगों को पीछे की क्लास में बहुत सारा चीज पढ़ाया गया था तो और उसी से आज हम जो है मौखिक यानी ओरल टेस्ट के रूप में आज आप सबको प्रदर्शित करना है, जो कि पहले ही बता दिया था। तो बिल्कुल अब जो क्लास में पढ़े हैं उसी से रिलेटेड आपसे सवाल जवाब किया जाएगा और उसके बाद आपको जवाब देना है। क्लास में जो हम पढ़ते हैं वो तो ठीक है, आपका जो ओरिजिनल पढ़ाई है वो यहाँ होने वाली है। अगर आप यहाँ पास करेंगे तो समझ लीजिए आप क्लास में पास करते हैं। ओके ओके ठीक है। तो सबसे पहले हम परिचित हो जाते हैं। आप लोग अपना अपना नाम बताएंगे। अमित कुमार, छोटू कुमार, हरमन कुमार। सिर्फ नाम ही नहीं बताना है, आपको अपना गांव भी बताना है कि आप किस गांव से हैं। छब्बू बसा, मकदमपुर का। छब्बू बसा। अमित कुमार मकदमपुर, मुलकुस कुमार मकदमपुर, विश्वकर्मा कुमार मकदमपुर, अमरजीत कुमार आवरा, आयुष कुमार मधेपुरा, किशन कुमार कलाकंद, अमित कुमार फूलपुर, प्रदीप कुमार फूलपुर, सुमित कुमार फूलपुर, सक्षम कुमार मकदमपुर का टोली। क्या बात है, बहुत अच्छा है। तो आप अब देख लिए कि क्या नाम है और किस गांव से है, ठीक है, और किसमें कितनी क्वालिटी और एबिलिटी है वो जस्ट अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्लास भी जान लेते हैं कि किस क्लास में है। 3 क्लास, अमित 5 क्लास, 9 क्लास में, 5 क्लास, 3 क्लास, 5 क्लास, 2 क्लास, 4 क्लास, 4 क्लास, 4 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 9 क्लास। क्या बात है। तो कुल मिला के ये देख रहे हैं कि सारे क्लास के बच्चे यहाँ उपस्थित हैं जो अपना टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। नहीं तो अब हम शुरुआत करते हैं किशन से। चलिए आप जो है आप कहाँ बताए थे घर अपना, देख लीजिए। ये कलासन, भोरिया कलासन से बिलोंग करता है किशन कुमार और ये 4 क्लास में है। अब इनसे मैं कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूं जो कि आप भली भांति देखेंगे इसको। ओके तो चलिए किशन आपको बताना है एलिमेंट्स नेम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्केंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमाइन, क्रिप्टन, रुबिडियम, मैग्नीशियम, ट्रिटियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेटियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, ज़ेनॉन, सीजियम, बेरियम, लैंथम, सीरियम, पोटेशियम, ओडिनियम, नियोडिनियम, प्रोमिथियम, सेमरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, होलियम, इर्बियम, थोलियम, एट्रिबियम। क्या बात है, ताली होना चाहिए इनके लिए, जबरदस्त ताली होना चाहिए। 4 क्लास के बच्चे हैं और आप देख लीजिए आजकल के कोचिंग पढ़ने वाले 9th 10th के बच्चे शायद 10 20 25 से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और आप कितना तक गए? 70 एलिमेंट्स, वो भी सीरियल वाइज। बहुत अच्छा, जबरदस्त। चलिए अब आप बताएंगे। हम चलते हैं छोटू कहरटोली, नहीं कहरटोली मकदमपुर। आपको बताना है अणु क्या है। किसी भी तत्व का अभाव सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा, जोरदार ताली होना चाहिए। नहीं, अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। बहुत अच्छा। चलिए अब हम चलते हैं रोहित के पास। आप कहां से हैं? मकदमपुर से। नहीं, अब आपको बताना है परमाणु क्या है। किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है पर लेकिन स्वतंत्र अवस्था में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। क्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा है, जोरदार ताली होना चाहिए रोहित के लिए। अब हम चलते हैं अमरजीत के पास। अमरजीत आप कहां बताए थे अपना घर? और राय बताए थे। सबसे पहले आप भी एलिमेंट्स नेम बताएंगे। किस क्लास में है? 2
2 क्लास में है, देख लीजिए। और इनका आप परफॉर्मेंस भली भांति आप देखिए अपने नजरों से। आप बताइए एलिमेंट्स में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, एटम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, प्लूटोनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम टिन, एंटीमनी, जर्मेनियम, आयोडीन, ज़ेनॉन, सीजियम। क्या बात है, 2 क्लास के बच्चे हैं, इनके लिए तो क्या दोनों हाथ से ताली बजनी चाहिए नहीं? आप बताएंगे कहां तक बताए? 60 एलिमेंट्स। क्या बात है, बहुत अच्छा, थैंक यू। 1 किलो थैंक यू आपको। चलिए अब हम चलते हैं आयुष के पास। आयुष, आप कहां से हैं? मधेपुरा से हैं। और किस क्लास में हैं? 4th क्लास। 4 क्लास में हैं। तो चलिए सबसे पहले आप बताइए अणु क्या है? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्रता अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उसे अणु कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। आप बताइए। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्रता अवस्था में नहीं रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। आप एलिमेंट्स बताएंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए एक बार आयुष के लिए। बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं सक्षम के पास। सक्षम, आप कहां बताए थे अपना घर? मकदमपुर का टोली। मकदमपुर कहरटोली। तो आप बताएंगे एक कोशिकीय जीव क्या है? वे सभी जीव जिसका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। जैसे में बताएंगे कौन कौन सा ऐसा जीव है जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? अंकी, बैक्टीरिया, वायरस, डिप्टन, प्रोटोजोआ, डिप्रेना, इत्यादि। अमीबा, पैरामीशियम नहीं। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए सक्षम के लिए। चलिए अब हम चलते हैं अमित के पास। तो हम चलते हैं अमित के पास। आप कहां बताए थे अपना घर? शब्बू भाषा। बहुत अच्छा। किस क्लास में? 3 क्लास में। 3 क्लास में। तो आप सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में बताइए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक। क्या बात है, बहुत अच्छा है अमित। ठीक है, 3 क्लास के बच्चे हैं। घबराहट तो सबों को होती है, माइक पर बोलने में बड़े बड़े विद्वानों का हालत खराब हो जाता है। ये तो बच्चे हैं, अभी शुरुआत है, लेकिन बहुत अच्छा, जबरदस्त। चलिए आप बताइए आगे अणु क्या है? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उसे अणु कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा अमित। चलिए आप बताइए परमाणु क्या है? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा, जबरदस्त। अमित के लिए जोरदार ताली होना चाहिए एक बार। ओके, अब हम चलते हैं मनखुश। ठीक है, मनखुश, इनकी हंसी इतनी अच्छी है कि ये मन को रियल में खुश कर देता है। आप भी सुनेंगे तो जरूर देखेंगे, रावण से कम नहीं है, इतना बेहतरीन हंसी है। ठीक है, लेकिन वो हंसी बाद में हमें आपको दिखाना क्या है कि सब्जेक्ट में हम कहां तक है। नहीं तो सबसे पहले मनखुश, आपका घर कहां बताए थे? मकदमपुर। आप जरा पहले एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन,
कहाँ तक पहुंचे? 38। ओके, इसके बाद आप बताएंगे अनु क्या है? किसी तत्व का वह स्वतंत्र कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उसे अणु कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा, जोरदार ताली होना चाहिए एक बार। चलिए आप बताइए परमाणु क्या है? किसी तत्व का वह स्वतंत्र कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा, एक बार फिर से। चलिए अब हम पहुंचते हैं इस विद्यालय के शीर्ष पर रहने वाले छात्र जो कि 2 बार क्लास नहीं स्कूल टॉपर रह चुका है। नाम है विश्वकर्मा। घर कहाँ है हमको पता नहीं, बताइए आपको। मकदमपुर घर है। पापा का क्या नाम है? मुकुंद झा। ओके, तो चलिए आप बताइए सबसे पहले एलिमेंट्स। क्या बात है, इनके लिए तो हाथ पर दोनों से ताली बजना चाहिए, नहीं जोरदार ताली बजना चाहिए एकदम। कहाँ तक पहुंच गए? 116। क्या आप लोग बताइए, सही बोला कि गलत बोला है? तो ढेरी मंत्र पड़ रहा था ना। अब आपको इसकी गलती को पकड़ने के लिए आपको इससे आगे होना पड़ेगा, राइट? जब तक आप इससे आगे नहीं हो पाएंगे आप इसकी गलती को कभी पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए इसकी गलती को अगर पकड़ना है, इसको अगर पीछे करना है तो इससे ज्यादा रफ्तार में आपको चलना पड़ेगा। ओके, चलिए इतना ही नहीं, आप बताइए एक कोशिकीय जीव क्या है? व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? वे सभी जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलने से बनता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, अमीबा इत्यादि। क्या बात है, आप बताइए बहुकोशिकीय जीव क्या है? वे सभी जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बनता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, सांप, बिच्छू इत्यादि। आपको एग्जाम्पल जो बताया गया है उस हिसाब से बताइए। सभी हड्डी वाले जीव, ऑल वर्टिब्रेट्स, ऑल एबीज, ऑल रेप्टाइल्स। क्या बात है, सभी हड्डी वाला जीव यानी ऑल वर्टिब्रेट्स, ठीक है? उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स माने जितना भी धरती पर हड्डी वाला जीव है वो सभी आ जाता है, नहीं? और ऑल एबीज, एबीज माने पक्षी, जितने भी पक्षी उड़ने वाले होते हैं वो सभी। और रेप्टाइल्स, जितने भी जमीन पर रेंग कर चलने वाले हैं। आपका मतलब यही है ना? चलिए आप बताएंगे 5 एसिड का नाम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोयूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बात है, बहुत अच्छा, जोरदार ताली होना चाहिए इसके लिए एक बार। आप बताएंगे 5 बेस का नाम। हाइड्रोजन, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोरॉन हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए इसके लिए एक बार, ठीक है? आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत आगे आगे फुर करता है और आप लोगों में पावर ही नहीं है कि इसको मैं पीछा करूं। इसको पीछा तभी कर सकते हैं जब आप इससे क्या हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। आपको और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? ये देखने में ऐसा है लेकिन बड़ी उसको क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, आप बताइए आगे क्या कहते हैं? स्थलीय जीव किसको कहेंगे? वे सभी जीव जो जमीन पर होता है उसे स्थलीय जीव कहते हैं, जैसे में शेर, बाघ इत्यादि। क्या बात है, जलीय जीव किसको कहेंगे?
वे सभी जीव जो जल में रहते हैं उसे जलीय जीव कहते हैं, जैसे मछली, शार्क, व्हेल इत्यादि। क्या बात है, अच्छा, बहुत अच्छा। और जो है आपको बताना है कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, क्या सही है? तो ताली में क्यों कमी है? ताली होना चाहिए जोरदार। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी नहीं। अच्छा ठीक है, बायोलॉजी को भी फिर शायद बांटा गया है। कौन सी बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है, जूलॉजी, बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी, क्या बात है, बहुत अच्छा। आप बताएंगे कि बायोलॉजी का जनक यानी फादर किसको कहा जाता है? अरस्तु को हिंदी में क्या कहते हैं? अरस्तु हिंदी हुआ, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, क्या बात है। अच्छा, बॉटनी का जनक कौन है? थियोफ्रास्टस साहब, बहुत अच्छा। अच्छा, जूलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु, इंग्लिश में एरिस्टोटल। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ? इसको कहते हैं बाबू मैराथन, ठीक है? मैराथन, क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब, जिसमें कोई रुकावट नहीं, कोई ब्रेक नहीं। आप पूछते जाइए, मैं देता जाऊंगा जवाब, देता जाऊंगा, किसी तरह की कोई कमी नहीं। आप किस क्लास में हैं? 5 क्लास में। 5 क्लास में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 5 क्लास में अभी अभी गया है, ठीक है? और ये जो है आपके बीच, ये इस श्री कृष्ण विद्या विहार में 2 साल से पढ़ रहा है। और इस 2 साल में जिस समय ये आया था, ये LKG में पढ़ रहा था। यस, LKG, UKG 1, 2, 3, 4, 5। और अभी भी आप इसका स्टेटस शायद सवाल जवाब से अनुभव लगा सकते हैं कि ये किस क्लास में हो सकता है। Am I right? जोश बोलिए। ठीक है, देखो जोरदार ताली होना चाहिए फिर से। चलिए, आप बताएंगे कि आपके शरीर में खून की शुद्धि कौन करता है? किडनी। किडनी, बहुत अच्छा। आप बताएंगे आपके पूरे शरीर में ब्लड को कौन पहुंचाता है? हार्ट यानी हृदय नहीं। अच्छा ठीक है, आप बताएंगे आपके मुंह में कितने दांत हैं अभी? 28 दांत है नहीं। तो 32 दांत किसको होता है? 20 साल के बाद। 20 साल के बाद, यानी इनका कहना है कि सर अभी हम बच्चे हैं और अभी जो हमारे साथ मुंह में जो है सिर्फ 28 दांत है नहीं। और ये 32 दांत जो होते हैं एक वयस्क आदमी में होते हैं, यानी कि जब वो 20 साल के बाद 20 साल की आयु क्रॉस करेगा, उसके बाद उसके माउथ में कितने दांत हो जाएंगे? 32। जोर से बोलिए, 32 दांत हो जाएंगे नहीं। तो कहने का मतलब है अभी आप लोग जो है 20 साल से कम उम्र के हैं, तो आपके मुंह में अभी कितने दांत होंगे? 28 दांत नहीं। आपको जीके में पढ़ाया जाता है कि मनुष्य के मुंह में कितने दांत? 32। तो 32 किस मनुष्य के लिए? जो वयस्क हैं, जो बड़े हैं, जो 20 साल क्रॉस कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए आप क्वेश्चन बताएंगे। जैसा मैंने सोचा था शायद उसी तरह का परफॉर्मेंस आपका है, और इसी तरह अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आप बहुत आगे चले जाएंगे, ठीक है? आपको देखने के लिए शायद इस कलासन धुरिया चौसा के बच्चों को नजर उठा के देखना पड़ेगा कि वो वही लड़का है कि समय है वो क्या। चलो दबाते हैं उसको पीछे पीछे। आप बताएंगे पदार्थ क्या है? दुनिया की वह सभी चीजें जिसमें भार हो और दूसरे वस्तु के सामने अपना उत्पाद उत्पन्न करता है उसे पदार्थ कहते हैं। अवरोध उत्पन्न करता है। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, वस्तु क्या है बताएंगे? पदार्थ की वो छोटी पदार्थ से बने छोटे छोटे चीजों को वस्तु कहते हैं नहीं। जैसे मिट्टी पदार्थ हो गया, और मिट्टी से बना हुआ पदार्थ जैसे मिट्टी का बर्तन, जैसे मिट्टी का ये ईंट, ये सब जितना है सब क्या हो गया? वस्तु। अच्छा, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 3। सब सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या बात है, रोहित बताएंगे सॉलिड क्या है? ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। क्या बात है, जैसे ईंट, गिट्टी, पत्थर इत्यादि। बहुत अच्छा, जोरदार ताली होना चाहिए एक बार। हरमन कुमार। हरमन कहाँ खड़े? छब्बू बसा। देख लीजिए, आप बताएंगे द्रव्य पदार्थ क्या है? द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार
निश्चित होता है, लेकिन आयतन अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित नहीं। आकार माने क्या? द्रव्य पदार्थ जैसे पानी, जैसे दूध, जैसे तेल, हुआ ना जी? तो इसको क्या करेंगे? यानी कि जब आप पानी को गिलास में डालेंगे तो पानी अभी किस तरह आकार का है? गिलास के आकार का। उसी पानी को जब लोटे में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? उसी पानी को जब कटोरे में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? तो इसका आकार बदलते रहता है, लेकिन आयतन फिक्स है कि वो उतना जगह लेगा ही। बात समझ में आई? ओके, बहुत अच्छा अरमान। चलिए आप बताइए गैस क्या है? गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एयर इत्यादि। तो ये सभी क्या है? गैस। इसका ना तो आकार होता है और ना ही कोई आयतन होता है, ठीक है? इसलिए गैस को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिलेंडर में बंद करके नट वाल्टू लगा के रखते हैं, नहीं, क्योंकि इसको जैसे ही खोलेंगे ये भाग जाएगा। नहीं भाग जाएगा? घर में अगर गैस खुल गया तो सारा गैस निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं? इसलिए इसको हम लोग नट वाल्टू में कस के पकड़ के रखते हैं। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं। आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार, प्रदीप कुमार। घर का है? फूलपुर, किस क्लास में है? 4th क्लास में। 4th क्लास में, ठीक है। आपको क्लास में बताया गया था कि यानी केमिस्ट्री में एक टॉपिक है, एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, परमाणु संरचना। और उसमें आपको बताया गया था कुछ कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, नहीं? तो आप बताएंगे कि ऑर्बिट यानी कक्षा क्या है? नाभिक के चारों ओर का वो वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है ऑर्बिट कक्षा कहलाता है। कक्षा को 1, 2, 3, 4, 5 के द्वारा सूचित किया जाता है। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। जोरदार ताली होनी चाहिए एक बार। किसी भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा इसका एक फार्मूला है 2n²। क्या है? क्या है? 2n²। नहीं, तो चलिए हम चलते हैं। क्या नाम है आपका? अमित। आप बताइए कि पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? क्या बात है। दूसरे ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 6। दूसरे ऑर्बिट में 8। 6 इलेक्ट्रॉन नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है? 6 इलेक्ट्रॉन रहता है p सब सेल में, नहीं? किसमें? आप बताइए s सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, p सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6, d सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 10, f सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 14। क्या बात है, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं छोटू के पास। छोटू, आपको बताना है माने कि नियन एक एलिमेंट है। नियन कितने नंबर पर है? 10 नंबर पर है नियन। तो आप नियन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए मौखिक। शायद छोटू भूल गया है। चलिए हम चलते हैं स्टार के पास। आप बताइए सोडियम यानी नियन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2p6। 1s2 2s2 2p6। p में 6 इलेक्ट्रॉन, बाद बाकी इधर 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 4 10 इलेक्ट्रॉन, यानी नियन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जोरदार ताली होना चाहिए एक बार। ओके, चलिए हम चलते हैं सक्षम के पास। आप बताइए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम कितने नंबर पर है? मैग्नीशियम 12 नंबर पर। 12 नंबर, यानी मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर जो है 12 है, नहीं? तो आप बताइए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6 3s2। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए एक बार सक्षम के लिए, ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं किशन के पास। आप बताइए सब सेल क्या है? सब सेल तब एक बात को कहना, मेरे पास ना आप बताएंगे? कक्षा के भाग को ऊर्जा स्तर में बांटे गए हैं, उसे सबसेल कहते हैं। कक्षा के छोटे छोटे भागों को जो ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं, नहीं, उसे सबसेल कहते हैं। अच्छा, सबसेल को कौन चीज से सूचित किया जाता है? एक दो सब एक पास है ना? ये नंबर कितना है? अपने से सब बना ले। सबसेल को कौन चीज से सूचित करते हैं? से आ गया है ना?
क्या? SPD और F द्वारा सूचित किया। SP, D और F के द्वारा। अच्छा आप बताइए किसी भी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 4n-2। 4n-2 के द्वारा निर्धारित करते हैं कि किसी भी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, नहीं? तो आप बताएंगे कि S सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2। आप बताएंगे P सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 6। आप बताएंगे D सबसेल में? 10। आप बताएंगे F सबसेल में? हरमान 14। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा हरमान बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिट में। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। क्या बात है, बहुत अच्छा, जोरदार ताली होना चाहिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तत्वों के नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर क्या करता है? चक्कर काटते रहता है, नहीं? हाँ? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? अभी जो है सिर्फ 2 टॉपिक यानी 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। नहीं, साइंस में 2 सब्जेक्ट बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड ही सारा क्वेश्चन आपका चल रहा है, नहीं? चलिए आप बताइए, आपका जो ये हट्ठा कट्ठा शरीर है इसका निर्माण कैसे होता है? हमारे शरीर का निर्माण है सेल और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम के द्वारा होता है। पहले स्टेप में हमारे शरीर में सेल बनता है, एक से अधिक सेल बनने से टिश्यू बनता है। दूसरे स्टेप में एक से मोर देन वन टिश्यू, एक से अधिक टिश्यू बनने से ऑर्गन बनता है। तीसरे स्टेप में मोर देन वन टिश्यू, मोर देन वन सेल ऑर्गन, एक से अधिक ऑर्गन, एक से अधिक अंग बनने से अंग तंत्र बनता है। चौथे स्टेप में एक से अधिक ऑर्गन सिस्टम बनने से हमारे शरीर का निर्माण होता है। पांचवें स्टेप में। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए पर रोहित के लिए। चलिए अब छोटो बताएंगे आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? हमारे शरीर का निर्माण कोशिका, उत्तक, अंग और अंगतंत्र की मदद से होते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा, जोरदार ताली होना चाहिए एक बार। कोशिका, उत्तक और अंग और अंगतंत्र के मिलने से बना है, नहीं? चलिए आप बताएंगे आपके शरीर में कितने ऑर्गन सिस्टम है, अंग तंत्र है? 11 बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं विश्वकर्मा के पास। आप बताइए हमारे शरीर में कितने ऑर्गन सिस्टम है? 11। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, पेशीय तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक तंत्र, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रक्त संचार तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, एक्सोक्राइन सिस्टम, बाह्य स्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा सिस्टम कौन सा कार्य करता है हमारे शरीर में। हमारे पाचन तंत्र हमारे शरीर में भोजन को पचाने का काम करता है। स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत हमारे शरीर के हड्डी आता है। मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत हमारे शरीर का मांस आता है। ये दोनों सिस्टम मिलकर हमारे शरीर का शेप तैयार करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे शरीर से दूषित पदार्थ को बाहर निकालता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे शरीर की जनसंख्या बनाए रखता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। इम्यून सिस्टम के द्वारा हमारे शरीर में हमारे शरीर में रोग को नहीं आने देता है या आने से रोकता है। तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे हमारे शरीर बड़ा होता है। बहुत सारा परिवर्तन होता है। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए। ताली होना चाहिए। सारे सिस्टम कौन सा काम करता है आप देख लीजिए। ये 4 क्लास का स्टूडेंट है, 5 क्लास का। ओके, तो चलिए क्या बात है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक जिसका नाम है एब्रीविएशन, संक्षेपण। क्या नाम है? अब हम देखते हैं कि आप लोग क्या क्या जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं सक्षम के पास। आप बताइए डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या बात है, बहुत अच्छा। आप बताइए वीडियो, लोग आप बताइए वीडियो, डेवलपमेंट ऑफिसर।
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आप बताइए सीओ। सर्किल ऑफिसर, आप बताइए सीआई। सर्किल इंस्पेक्टर, सर्किल इंस्पेक्टर नहीं। चलिए आप बताइए VLW। विलेज लेवल वर्कर, क्या बात है, आप बताइए SP। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आप बताइए SP। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आप बताइए DSP। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, क्या बात है, आप बताइए क्या कहते हैं DTH। डायरेक्टर ऑफ DTH। SDM। सब डिविजनल ऑफिसर, SDO। SDO। SDO, सब डिविजनल ऑफिसर, SDM। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट। क्या बात है, अमित बताएंगे DDO। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, CO। सर्किल ऑफिसर, CI। सर्किल इंस्पेक्टर, DM। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SDO। सब डिविजनल ऑफिसर। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए अमित के लिए एक बार। ठीक है, ओके, थैंक यू। जो टेस्ट का ये एक्टिविटी है हम यही समाप्त करते हैं। आगे जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा इसी प्रकार तन मन धन से एकदम याद करना है और टेस्ट देने के लिए हमेशा तैयार रहना है। ठीक है, फिर आपको नंबर 1 स्टूडेंट बनने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता है, समझ गए ना। और एजुकेशन में वो ताकत है बाबू, शिक्षा में वो ताकत है कि एक अम्बेडकर साहब को देख रहे हो और पूरा दुनिया पूज रहा है। पूछता है कि नहीं? पूछता है। शिक्षा, ये सभी शिक्षा की ताकत है। किसकी? शिक्षा की। ठीक है, तो सबसे पहला आप शिक्षा पर पूरा जी जान लगा दीजिए, समझ गए। जो चीज आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसको पूरा तैयार कर लेना है एकदम, और हमेशा तैयार रहना है। ठीक है, शायद जब आप आगे कंपटीशन में पहुंचेंगे तो इन सारे क्वेश्चनों से आपको मुलाकात होगी वहां। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपको सवाल करेगा कि अमित ये सब क्वेश्चन आप पहले पढ़ लिए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका गुलाम है, आप हमको बना दीजिए। ओके, थैंक यू।